वो शायद सबसे हिम्मत वाला ब्लैक मैन था। गोरों के इलाके में होकर भी उसने एक गोरे खेत मालिक को कोड़े मारने की हिम्मत की। आसपास खड़े बाकी गुलाम ये सब देखकर हैरान थे। जिंदगी भर गुलामी करने वाले उन लोगों ने आज तक किसी ब्लैक मैन को गोरों का हुक्म टालते नहीं देखा था। गोरों को पीटना तो दूर की बात है, और वो ब्लैक मैन भी अब और जोर से कोड़े मारने लगा, जिससे गोरे मालिक की चमड़ी उधर गई। उसके बाद जब जैंगो का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने जमीन से बंदूक उठाई और उस गोरे मालिक पर लगातार कई गोलियां चला दी। ये देखकर वहां खड़ी एक महिला गुलाम तो पूरी तरह से सन्न रह गई। आपको बता दें कि उस समय के अमेरिका में रंगभेद बहुत ज्यादा था। वे ब्लैक लोगों को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम मानते थे, जो उनके खेतों में काम करते थे या फिर उन पर अपना गुस्सा निकालते थे। किसी समय जैंगो भी एक गुलाम ही था, लेकिन बाकी गुलामों से अलग उसके दिल में हमेशा से आजाद होने की चाहत थी, और इसी वजह से एक रात वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन उनके भागने के कुछ ही देर बाद गोरे सुपरवाइजर ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी पत्नी को कोड़े खाते और चीखते देख जैंगो को अपनी इज्जत किनारे रखकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाना पड़ा ताकि वे उसकी पत्नी को छोड़ दें। लेकिन सुपरवाइजर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे और भी बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर गर्म लोहे से निशान दाग दिए, फिर उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि वे जिंदगी भर कभी एक दूसरे से ना मिल सके। लेकिन जब जैंगो उत्तर की तरफ जा रहा था तभी एक बग्घी ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। उस पर बैठे आदमी ने खुद को एक डेंटिस्ट बताया और कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस कारुकन खेत से आए किसी गुलाम की तलाश कर रहा था। उसके इतना कहते ही एक गुलाम ने मान लिया कि वो कारुकन खेत से ही है। डेंटिस्ट तुरंत उस गुलाम के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो ब्रिटल ब्रदर्स को जानता है। जैंगो उन तीनों को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उन्होंने ही उसे और उसकी पत्नी को एक दूसरे से बेरहमी से अलग किया था। जैंगो उन्हें मरते दम तक नहीं भूल सकता था। ये जवाब सुनकर डेंटिस्ट काफी खुश हुआ, इसलिए वो जैंगो को भारी कीमत देकर खरीदना चाहता था। लेकिन गुलामों के व्यापारी ने उसे बेचने से साफ मना कर दिया और उसे वहां से दफा होने को कहा। डेंटिस्ट ने सोचा कि जब तुमने ही पहले गाली दी है तो अब मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे मत कोसना। ये देखकर सारे गुलाम एक पल के लिए बुरी तरह डर गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस डेंटिस्ट ने इतनी तेजी से हमला कर दिया। लेकिन डेंटिस्ट को तो इस सब की आदत हो चुकी थी। इसके बाद उसने जैंगो को खरीदने की कीमत के तौर पर कुछ डॉलर वही छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट उसूलों वाला आदमी था। जाते जाते उसने एक गुलाम के हाथ में अपनी बंदूक दे दी। वो गुलाम भी उसका इशारा तुरंत समझ गया। लेकिन जब डेंटिस्ट जैंगो को पास के एक छोटे से शहर में ले गया तो वहां के लोग उसे बहुत ही हैरानी से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रंगभेद के इस दौर में कोई गुलाम घोड़े पर सवारी करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन डेंटिस्ट को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराकर सबको हेलो भी कहा। इसके बाद वे एक पब में गए, लेकिन वहां के मालिक का रिएक्शन और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मालिक किसी गुलाम को सर्व करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो दौड़कर पुलिस को बुलाने चला गया। लेकिन डेंटिस्ट बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने जैंगो को एक ग्लास बियर लाकर दी। जैंगो जिंदगी में पहली बार बियर पी रहा था। बियर खत्म होने के बाद पुलिस चीफ भी वहां आ गया। उसने उन दोनों को बाहर आने को कहा ताकि पूरे शहर के सामने उन्हें सजा दे सके। लेकिन डेंटिस्ट उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। उसने बंदूक निकाली और सीधा उस पुलिस चीफ को गोली मार दी। इसके बाद उसने पब के मालिक से कहा कि वो अब शहर के जज को बुला लाए। साफ था कि डेंटिस्ट के पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो उसे बचा रही थी। खबर मिलते ही जज अपने बंदूकधारियों के साथ मौके पर पहुंचा और चिल्लाते हुए डेंटिस्ट से सरेंडर करने को कहा, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन डेंटिस्ट जरा भी नहीं घबराया। इसके बजाय वो अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगा। जब उसे वो चीज मिल गई तो वो जैंगो के साथ पब से बाहर आया। उसके हाथ में एक वांटेड पोस्टर था। असल में अभी उसने जिस आदमी को मारा था वो कोई पुलिस चीफ नहीं था, बल्कि एक साल पहले यहाँ छिपकर आया एक वांटेड मुजरिम था जिसने कत्ल किया था। और ये डेंटिस्ट सरकार द्वारा भेजा गया एक अफसर था जिसे बाउंटी हंटर भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अब जज डेंटिस्ट को कोई सजा नहीं दे सकता था, बल्कि उसे उल्टा उसे मुजरिम को मारने का इनाम भी देना पड़ा। ये देखकर जज बस अपना सिर हिलाता रह गया और मजबूरी में उसे उन्हें जाने देना पड़ा। असल में डेंटिस्ट उन लोगों को ढूंढ रहा था जो वांटेड लिस्ट में थे। अब बस ब्रिटल ब्रदर्स बचे थे। वे तीनों भी बहुत ही खतरनाक मुजरिम थे और डेंटिस्ट से आंख में चौली खेल रहे थे। डेंटिस्ट ने जैंगो से वादा किया कि अगर वो उन तीनों को पहचानने में मदद करेगा तो वो जैंगो को हमेशा के लिए आजाद कर देगा। इतने शानदार ऑफर को जैंगो ने बिना सोचे तुरंत मान लिया। कुछ ही समय बाद डेंटिस्ट ने अपने सूत्रों से पता लगा लिया कि ब्रिटल ब्रदर्स आजकल एक खेत में सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। बस वहां जाने से पहले डेंटिस्ट को जैंगो के लिए कुछ बढ़िया कपड़े खरीदने थे। जैंगो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक गुलाम होने के बावजूद वो अपनी पसंद के कपड़े चुन सकता है। जल्द ही वे उस खेत में पहुंच गए। जैंगो के कपड़ों को देखकर वहां काम कर रहे सारे गुलाम हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक ब्लैक मैन इतने शानदार कपड़े पहन सकता है और घोड़े की सवारी कर सकता है। ये देखकर खेत का मालिक बोला कि यहाँ किसी ब्लैक मैन का घोड़े पर बैठना गैर कानूनी है और उसने उन्हें वहां से निकल जाने को कहा। डेंटिस्ट जरा भी नहीं घबराया। वो जानता था कि खेत का मालिक एक लालची बिजनेसमैन है, इसलिए उसने नाटक किया कि वो वहां से एक गुलाम खरीदना चाहता है और वह भी बाजार के दाम से दुगनी कीमत पर। ये सुनते ही उस मालिक का बर्ताव तुरंत बदल गया। आखिर कौन पैसों को मना करता है। इस तरह बिना किसी मेहनत के वे दोनों उस खेत के खास मेहमान बन गए। इसके बाद एक नौकरानी के बताने पर जैंगो ने भी जल्द ही ब्रिटल ब्रदर्स को ढूंढ लिया। उसके दिल में पुरानी कड़वी यादें ताजा हो गई। इस बार वह उन तीनों को उनके किए की भयानक सजा देना चाहता था। वो लंबे कदम बढ़ाता हुआ आगे गया। उस वक्त वे एक महिला गुलाम पर जुल्म कर रहे थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने एक अंडा तोड़ दिया था और इसके लिए वे उसे कोड़े मार मार कर जान से मारने वाले थे। गनीमत है कि जैंगो ने सही समय पर उन्हें रोक लिया और उनमें से एक को गोली मार दी। उनमें से एक हटा कट्टा भाई बंदूक निकालकर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जैंगो का कोड़ा उसके चेहरे पर पड़ चुका था। इसके बाद जैंगो ने उसे भी गोली मार दी। अब सिर्फ एक भाई बचा था, लेकिन वो भागकर खेत में छिप गया था। तभी डेंटिस्ट सही वक्त पर वहां आ गया। भागता हुआ ये मुजरिम तो बंदूक की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही था। इस तरह उन्होंने आखिरकार उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी खेत का मालिक
अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। ये देखकर डेंटिस्ट ने तुरंत अपनी बंदूक फेंक कर सरेंडर कर दिया और उन तीनों के वांटेड पोस्टर दिखाकर बताया कि वो एक सरकारी बाउंटी हंटर है। हालांकि खेत का मालिक उन्हें वही मार देना चाहता था, लेकिन बाउंटी हंटर होने की वजह से वो उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। आखिर में उसे बेमन से उन्हें जाने देना पड़ा, लेकिन वो मालिक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जितना सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता। उसे लगा जैसे उसका बहुत नुकसान हो गया है। आखिरकार उसने अपने बहुत सारे खास आदमियों को इकट्ठा किया और डेंटिस्ट के रास्ते में घात लगाकर बैठ गया। लेकिन डेंटिस्ट को भी अंदाजा था कि वो मालिक इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने बग्घी में भारी मात्रा में डायनामाइट छिपा दिया। फिर वो और जैंगो दूर से चुपचाप सब देखने लगे। जब उन गुंडों ने बग्घी को चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने देखा कि डेंटिस्ट तो बग्घी में है ही नहीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे जाल में फंस चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां मौजूद सभी लोग जोरदार धमाके से बुरी तरह डर गए और चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। खेत के मालिक को भागते हुए देख डेंटिस्ट ने अपनी बंदूक जैंगो को दी और उसका निशाना परखना चाहा, लेकिन डेंटिस्ट को उम्मीद नहीं थी कि जैंगो सिर्फ एक ही गोली से उस मालिक को घोड़े से नीचे गिरा देगा। इसने डेंटिस्ट को ये एहसास दिला दिया कि जैंगो तो जैसे 100 साल में एक बार पैदा होने वाला टैलेंट है, इसलिए उसने उसे अपने साथ बाउंटी हंटर बनने का ऑफर दिया ताकि वे मिलकर मुजरिमों का शिकार कर सके। ऐसा करने से उन्हें अच्छे पैसे भी मिलते और वो जैंगो को उसकी पत्नी ब्रूमहिल्डा को ढूंढने में भी मदद कर सकता था। इतने बेहतरीन ऑफर को जैंगो ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। इस तरह वे दोनों पार्टनर बन गए। इसके बाद डेंटिस्ट उसे एक दुकान पर ले गया और उसे वाइल्ड वेस्ट के काउबॉय वाले कपड़े पहनाए ताकि वो बिल्कुल एक बाउंटी हंटर जैसा दिखे। इसके बाद दोनों मुजरिमों का पीछा करने निकल पड़े, लेकिन उससे पहले जैंगो को एक परफेक्ट और अचूक शूटर बनना था। अच्छी बात यह थी कि जैंगो में कमाल का टैलेंट था और जल्द ही वो अपनी बंदूक चलाने में इतना माहिर हो गया कि कोई उसे हरा नहीं सकता था। एक शार्प शूटर अब तैयार हो चुका था। अब बारी थी वांटेड मुजरिमों का शिकार करने की। वे दोनों तरफ से घात लगाकर मुजरिमों पर ऐसा हमला करते कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इन जिंदा टारगेट्स पर प्रैक्टिस करके जैंगो ने खुद को बहुत निखार लिया था। सिर्फ 6 महीने के छोटे से समय में उन्होंने कई वांटेड मुजरिमों को मार गिराया और कैंसर स्टेट में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया। अब वे बहुत मशहूर बाउंटी हंटर बन चुके थे। अब उनका इकलौता मकसद था जैंगो की बिछड़ी हुई पत्नी ब्रूमहिल्डा को ढूंढना। इसलिए वे लोग गुलामों की मार्केट में आए। वहां एक बिल बुक में उन्हें पता चला कि उसकी पत्नी को कैंडी नाम के एक एस्टेट में बेचा गया है। उस जगह के मालिक का नाम कैंडी था, जो कि एक बहुत ही बदनाम और साइको बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। उसका इकलौता शौक था गुलामों के बीच खूनी लड़ाई देखना। इत्तेफाक से ऐसी ही एक लड़ाई डेंटिस्ट और जैंगो के सामने भी हो रही थी। जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते उन दो गुलामों को देखकर डेंटिस्ट का दिल दहल गया, लेकिन कैंडी को इस तरह का खून खराबा बहुत पसंद आता था। कुछ घंटों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फैसला हो ही गया। इसके बाद कैंडी ने जीतने वाले की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकी और उसे हारने वाले को जान से मारने का हुक्म दिया। इस लड़ाई को देखने के बाद डेंटिस्ट समझ गया था कि इतने अमीर और ताकतवर इंसान के चंगुल से एक महिला गुलाम को खरीदना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि कोई बहुत बड़ी डील ऑफर की जाए। इसलिए डेंटिस्ट ने एक ब्रिटिश रईस होने का नाटक किया और जैंगो ने इन खूनी लड़ाइयों के एक एक्सपर्ट का रूप धरा। उन्होंने दावा किया कि वे एक लड़ाके गुलाम को भारी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर कैंडी को उनमें काफी दिलचस्पी आने लगी और उसने अपने लोगों को उनकी खातिरदारी का हुक्म दिया। अगली सुबह पूरी टीम कैंडी के एस्टेट की तरफ जाने के लिए तैयार थी ताकि वे एक गुलाम को पसंद कर सकें। लेकिन जब जैंगो घोड़े पर चढ़ने लगा तो आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। साफ था कि वे एक ब्लैक मैन को अपने बराबर का नहीं समझते थे। इसलिए जैंगो ने भी शराफत छोड़ दी और सीधे उस गोरे आदमी के घोड़े को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। शुक्र है कि सही वक्त पर कैंडी ने उन्हें रोक लिया, जिससे एक बड़ा बवाल होने से बच गया। उसे जैंगो का ये बेखौफ अंदाज बहुत पसंद आया। इसके बाद वे सब एक बड़े काफिले के साथ एस्टेट की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक गुलाम को भागने की कोशिश करते हुए देखा। पेड़ के नीचे खड़े शिकारी कुत्ते पहले ही उसका 30 मील तक पीछा कर चुके थे। उसके भागने की इस हरकत ने कैंडी को आग बुला कर दिया था, क्योंकि उस गुलाम को उसने बहुत पैसे देकर खरीदा था और अब वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसलिए कैंडी ने अपने कुत्तों को उसे नोचकर मार डालने का हुक्म दिया। गनीमत है कि दयालु डेंटिस्ट ने एक बड़ी कीमत चुकाकर उस अधमरे गुलाम को खरीदने का फैसला किया, लेकिन इससे कैंडी को शक हो गया कि वे लोग यहाँ गुलाम खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि उनका इरादा कुछ और है। ये समझते ही डेंटिस्ट ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपना पर्स अंदर रख लिया। दोनों ने कैंडी के सामने ऐसा नाटक किया जिससे वो पूरी तरह बेवकूफ बन गया। इसके बाद कैंडी ने कुत्तों को उस गुलाम को मार डालने के लिए छोड़ दिया। ये सब अपनी आंखों से देखता हुआ जैंगो गुस्से में था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। उसे ऐसा दिखावा करना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी ही देर में पूरा काफिला कैंडी के एस्टेट में पहुंच गया, लेकिन जैंगो के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वहां का हेड सर्वेंट भी एक ब्लैक मैन ही था। हालांकि वो सर्वेंट एक ब्लैक मैन था, लेकिन वो किसी भी और इंसान से ज्यादा ब्लैक लोगों से नफरत करता था, क्योंकि खुद एक गुलाम होने की वजह से उसे लगता था कि ब्लैक लोग पैदा ही गोरों की सेवा करने के लिए हुए हैं। शुरू से लेकर आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। घोड़े पर सवार होकर आते ही बटलर ने जैंगो को देखते ही उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन कैंडी ने तुरंत बटलर को डांटा, जिससे उसकी बोलती बंद हो गई। बटलर को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसे बात माननी पड़ी और उसने चुपचाप उनके लिए सबसे अच्छे कमरे तैयार कर दिए। और कमरे में जाने से पहले डॉक्टर की एक छोटी सी शर्त थी। वो चाहता था कि ब्रूमहिल्डा रात को उसके कमरे में आए। इस छोटी सी बात के लिए कैंडी बिना सोचे मान गया, लेकिन बटलर ने कैंडी को बताया कि ब्रूमहिल्डा कल भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे इस वक्त तहखाने में बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही जैंगो ने गुस्से में अपनी बंदूक कसकर
पकड़ ली, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ठीक है, तब जाकर उसने बंदूक नीचे की। इसके बाद कैंडी ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि ब्रूमहिल्डा को बाहर निकाला जाए। अपनी पत्नी की इतनी बुरी हालत देखकर जैंगो का दिल टूट गया। रात होने पर कैंडी ने वादे के मुताबिक ब्रूमहिल्डा को डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। दरवाजा बंद होते ही डॉक्टर ने ब्रूमहिल्डा को अपनी असली पहचान बताई और उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात समझाई। इसके बाद उसने दोनों की मुलाकात करवाई, लेकिन जैंगो को देखते ही वो इतनी भावुक हो गई कि वही बेहोश होकर गिर पड़ी। डिनर पार्टी के दौरान कैंडी ने गुलामों को खरीदने की डील पक्की करने के लिए सबको बुलाया और उन्हें अपने सबसे बेहतरीन फाइटर केल्विन से मिलवाया। डॉक्टर ने केल्विन को खरीदने का नाटक किया, लेकिन असल में वो ब्रूमहिल्डा को खरीदना चाहता था। लेकिन कैंडी की बहन को दाल में कुछ काला नजर आ गया। बहन के इशारे से बटलर को भी शक हो गया, इसलिए वो तुरंत किचन में गया और ब्रूमहिल्डा से पूछने लगा कि क्या वह जैंगो को जानती है। ब्रूमहिल्डा ने साफ इनकार कर दिया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो बटलर ने ज्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन उसने चुपचाप उन पर नजर रखना शुरू कर दिया और उनके हर इशारे को ताड़ने लगा। वापस कहानी पर आते हैं। जैंगो कम कीमत देकर केल्विन को खरीदना चाहता था। ये उनके बीच पहले तय हुई कीमत से कम था, इसलिए कैंडी ने साफ मना कर दिया और अपनी बात पर अड़ा रहा। डॉक्टर ने बहुत सोचने के बाद 12,000 की कीमत पर डील पक्की कर ली। ये सुनकर कैंडी बहुत खुश हुआ और दोनों के बीच डील पक्की हो गई। लेकिन पैसे देने से पहले उसे एक वकील से कॉन्ट्रैक्ट बनवाना था और 5 दिन बाद डील पूरी करनी थी। कैंडी को ये बात सही लगी, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन तभी पता नहीं बटलर को क्या सनक सवार हुई। वो सबके सामने ब्रूमहिल्डा की पीठ के कपड़े हटाने लगा। शायद वो सबका रिएक्शन देखना चाहता था। जब जैंगो ने अपनी पत्नी की पीठ पर कोड़ों के भयानक निशान देखे तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत अपना हाथ अपनी जेब में रखी बंदूक की तरफ बढ़ाया और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। शुक्र है कैंडी की बहन से ये सब देखा नहीं गया और उसने तुरंत बटलर को रोक दिया। इससे एक बड़ी गोलीबारी होने से टल गई। लेकिन बटलर दूर से उनके हर एक्शन पर नजर रखे हुए था। उसे पूरा यकीन हो गया कि जैंगो और ब्रूमहिल्डा का कोई बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए वो दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा और उसका शक सही निकला। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने एक और प्रस्ताव रखा कि वह ब्रूमहिल्डा को भी खरीदना चाहता है। सब कुछ समझ चुका बटलर सीधे कमरे में घुस आया और कैंडी से अकेले में बात करने की जिद करने लगा। स्टडी रूम में जाने के बाद बटलर ने कैंडी को सब कुछ बता दिया। उनका फाइटर खरीदना तो महज एक बहाना था, असली मकसद तो ब्रूमहिल्डा को ले जाना था। यही सच था। असल में ये लोग शुरू से ही उसे बेवकूफ बना रहे थे। ये जानकर गुस्से से आग बबूला होकर कैंडी तुरंत वापस आया और अपने सूटकेस से एक गुलाम की खोपड़ी निकाली। उसने दोनों के सामने उसे काटना शुरू कर दिया। डॉक्टर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खेल खेल रहा है। कैंडी ने उसमें से हड्डी का एक हिस्सा निकाला और उन्हें बताने लगा कि इन गुलामों की खोपड़ी में 3 गड्ढे होते हैं जो गोरे लोगों में नहीं होते, इसलिए उसका मानना था कि यही उनके जन्म से गुलाम होने की असली वजह है। बातों ही बातों में उसने जैंगो के काले होने का भी खूब मजाक उड़ाया। अब साफ हो चुका था कि उनका सारा प्लान बेनकाब हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि कैंडी के दिमाग में असल में चल क्या रहा है। जब वे दोनों सोच में डूबे थे तभी कैंडी का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। कैंडी ने अपने आदमियों से उनकी बंदूकें छिनवा ली और ब्रूमहिल्डा को सामने लाकर उन्हें धमकी दी कि 12,000 की उसी कीमत पर डील पूरी करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो एक ही हथौड़े से ब्रूमहिल्डा का सिर कुचल देगा। मजबूर होकर डॉक्टर ने पैसों का बैग उसकी तरफ फेंक दिया और कैंडी ने भी ज्यादा लालच नहीं दिखाया। उसने बटलर से उसमें से सिर्फ 12,000 निकालने को कहा और बाकी पैसे डॉक्टर को लौटा दिए। इस तरह ये रोंगटे खड़े कर देने वाली डील कैंडी की जीत के साथ खत्म हुई। इसके बाद उसने पेपर वर्क शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर एक तरफ खड़े होकर बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि उसने ब्रूमहिल्डा के लिए 12,000 खर्च किए हैं, बल्कि उसे कैंडी की उन कड़वी बातों से नफरत हो रही थी जिनमें वो गुलामों का मजाक उड़ा रहा था और उन्हें जन्म से गुलाम बता रहा था। इतने सालों से डॉक्टर इसी अन्याय के खिलाफ तो लड़ रहा था, लेकिन अकेले उसके लिए ये सब बदलना बहुत मुश्किल था। कैंडी उसकी राह का एक बहुत बड़ा कांटा था, इसलिए पेपर साइन करने के बाद वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। लेकिन कैंडी अभी भी पीछे नहीं हट रहा था। उसने कहा कि साउथ में उनका एक नियम है कि किसी के साथ डील साइन करने के बाद दोनों को दोस्ती के रूप में हाथ मिलाना होता है, तभी डील पूरी मानी जाती है। डॉक्टर पहले से ही गुस्से में था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, लेकिन कैंडी फिर भी हाथ मिलाने की जिद करता रहा, वरना वे ब्रूमहिल्डा को लेकर नहीं जा सकते। दोनों के बीच माहौल गर्माता देख डॉक्टर ने उसकी ये बकवास बात मान ली। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं हाथ मिलाऊं? हाँ, मैं चाहता हूँ। कैंडी को अपने इस घमंड की भारी कीमत चुकानी पड़ी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर की आस्तीन में एक बंदूक छिपी होगी। ये देखकर घबराया हुआ नौकर कैंडी की तरफ भागा और उसके आदमियों ने तुरंत अपनी बंदूकें डॉक्टर की तरफ तान दी। जैसे ही डॉक्टर को गोली लगी, जैंगो ने भी तुरंत उसकी कमर से बंदूक छीन ली और उनके साथ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। पलक झपकते ही जैंगो ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को ढेर कर दिया, लेकिन जल्द ही उनके और आदमी भी वहां आ गए। जैंगो ने बिना डरे सीधा उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि उसने बहुत से दुश्मनों को मार गिराया था, लेकिन फिर भी लगातार और दुश्मन वहां आते जा रहे थे। ऊपर से उसकी पत्नी को भी बंधक बना लिया गया था। मजबूर होकर जैंगो को सरेंडर करना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसे उल्टा लटका दिया। वे जैंगो को तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे ताकि वो मौत की भीख मांगे। तभी उनके दिल की आग ठंडी होती। जैसे ही एक आदमी उसका प्राइवेट पार्ट काटने वाला था, तभी बटलर अचानक अंदर आ गया, जिससे जैंगो बच गया। लेकिन बटलर का तरीका और भी खतरनाक था। उसे लगा कि सिर्फ टॉर्चर करने से उसका गुस्सा शांत नहीं होगा, इसलिए उसने जैंगो को एक बहुत मशहूर खदान में बेचने का फैसला किया, जिसका नाम लेक्विन डिकी था। वो जगह सभी गुलामों के लिए एक भयानक सपने जैसी थी। वहाँ रोज हद से ज्यादा काम और जिंदगी भर की गुलामी करवाई जाती थी, जिसे जीते जी नर्क माना जाता था। जल्द ही जैंगो को उस खदान की तरफ ले जाया जाने लगा। इस ग्रुप का लीडर क्वेंटिन था। शायद आप उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने पक्का उसका ये डायलॉग सुना होगा। रास्ते में थक जाने पर पूरी टीम वही रुककर आराम करने लगी। इसी बीच जैंगो ने अपना दिमाग लगाया और क्वेंटिन से पूछा कि क्या वो $12,000 कमाना चाहता है। उस जमाने में पैसों से किसे प्यार नहीं था। जैंगो ने अपनी जेब से $12,000 का एक वांटेड पोस्टर निकाला और कहा कि वो एक बाउंटी हंटर है, कोई गुलाम नहीं। कल रात वो और उसका
पार्टनर कैंडी की हवेली में मुजरिमों को पकड़ने गए थे, लेकिन वे लोग जाल में फंस गए। उसका पार्टनर और खुद कैंडी दोनों वही मारे गए। इसलिए अगर अब तुम मुझे एक बंदूक और एक घोड़ा दे दो तो मैं हवेली जाकर उन्हें मार दूंगा और इनाम के पैसे तुम्हें लाकर दे दूंगा। लेकिन वे गोरे लोग भी बेवकूफ नहीं थे। उन्हें लगा कि जैंगो झूठ बोल रहा है, लेकिन $12,000 का इनाम बहुत बड़ा लालच था। इसलिए उन्होंने बाकी गुलामों से पूछने का फैसला किया कि जैंगो असल में कौन है। उन्होंने बाकी गुलामों से पूछा कि जैंगो की असलियत क्या है, क्या वो वाकई में कोई बाउंटी हंटर है। सबने उसकी बात को सच बताया। जब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि जैंगो सच बोल रहा है तो उन्होंने उस पर एक बार भरोसा करने का फैसला किया और अपनी बंदूक उसे थमा दी। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैंगो उनके साथ ही खेल कर जाएगा। धुआं छंटने के बाद जैंगो बाहर आया। उन गुलामों को समझ नहीं आया कि जैंगो इतना खास क्यों था। जैंगो ने बिना कुछ कहे गाड़ी से अपनी राइफल उठाई, सफेद घोड़े पर बैठा और वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ 3 गुलाम बचे थे जो जैंगो को जाते हुए देख रहे थे। अब उनकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, बल्कि सिर्फ इस थी। कैंडी की हवेली वापस लौटकर जैंगो ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी और बहुत ही कम समय में कई लोगों को मार गिराया। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होकर कैंडी के अंतिम संस्कार में पहुंचा और पास के एक कमरे में उसे अपने पुराने कपड़े मिल गए। लेकिन उसने वहां एक कोने में डॉक्टर की लाश भी देखी, जिसकी जेब में अभी भी उसकी पत्नी की आजादी के कागजात रखे थे। मरने के बाद भी इस पुराने दोस्त ने उसकी मदद की थी। जैंगो दिल से उसका शुक्रगुजार था। इसके बाद जैंगो ने अपनी पत्नी को ढूंढा और उसे कसकर गले लगा लिया। जब बटलर अंतिम संस्कार खत्म करके हवेली वापस लौटा तो उसने देखा कि जैंगो पहले से ही घर में उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधी गोलियां चला दी। हवेली के लोगों का काम तमाम करने के बाद उसने नौकरानियों को बाहर जाने को कहा। दोनों नौकरानियां डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। शुक्र है कि जैंगो बेकसूर लोगों को नहीं मारता था, इसलिए उसने सीधे उन दोनों को बाहर जाने दिया। बटलर ने भी उनके पीछे पीछे बाहर खिसकने की कोशिश की, लेकिन जैंगो ने उसे वही रोक लिया। फिर भी बटलर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। असल में वो जानता था कि जैंगो की बंदूक में अब गोलियां खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी जैंगो ने अपनी दूसरी बंदूक निकाल ली। ये देखकर बटलर के तो होश ही उड़ गए। बटलर पागलों की तरह जैंगो को गालियां देने लगा, लेकिन जैंगो ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस उससे पूछा कि उसने इतने सारे बेकसूर लोगों को मारने में गोरों का साथ क्यों दिया। बटलर के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए जैंगो ने पहले से बिछाए हुए बारूद को आग लगा दी। फिर वो बड़े स्वैग के साथ हवेली से बाहर निकल गया। अंदर बटलर अभी भी गालियां ही बक रहा था। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बटलर उसी कैंडी हवेली में मारा गया जिसकी उसने सालों तक गुलामी की थी। और जैंगो ने भी आखिरकार अपनी पत्नी को आजाद करा लिया। अब आगे शायद वे दोनों पूरी दुनिया घूमने जाएंगे या फिर डॉक्टर के अधूरे काम को पूरा करेंगे और उन जैसे और भी कई लोगों को आजाद होने में मदद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।